यस, हेलो, मैं सविता सिंह। कैसे हैं आप लोग? यस, आज हम जो है कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। आज हम रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला लॉ क्या है, इसका रूल क्या है। जब रेज आएंगी, हमें कहीं इमेज बनाने के लिए सिर्फ दो रेज का कहीं वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो रेज के जाने के रूल्स ऐसे नहीं मनमर्जी कहीं भी चले जाएंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया कि कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम। इसका ये पोल है, ठीक है। पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये जो लाइन यहाँ से पोल से होकर के जा रही है, ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीचों बीच फोकस होता है, ठीक बीचों बीच मिड पॉइंट पर, ठीक मिड पॉइंट पर। इससे आप यहाँ पे ये भी सीख जाइएगा कि ये रेडियस है, रेडियस का आधा जो है वो फोकल लेंथ होती है। पोल से हम नापते हैं डिस्टेंस को, पी। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया, फोकस। ओके। तो पहला नियम क्या है रेस के लिए कि अगर कोई रे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो मिरर से टकरा करके फोकस से होकर ही जाएगी। ये नियम है। कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होकर ही जाएगी वापस। ये नियम है पहला। ओके। यस बच्चों, सेकंड लॉ देखिए क्या है। फर्स्ट लॉ सीखा हमने, सेकंड लॉ, जब कोई रे, इंसिडेंट रे फोकस से होकर जाएगी, मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये इंसिडेंट रे फोकस से होकर जा रही है और ये मिरर से टकराई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ओके। यस बच्चों, तीसरा लॉ देखिए, जब कोई रे, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई मिरर पर टकराएगी तो वो उसी रास्ते पर, तो ये आई और उसी रास्ते पर वो वापस लौट जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए, ठीक है। ये हमारा थर्ड लॉ है। ओके। यस बच्चों, चौथा रूल क्या है कि कोई इंसिडेंट रे पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए वो वापस भी जाएगी। यानी ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बना है, ये वाला एंगल और ये इक्वल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी, ये एंगल उतना ही बनाते हुए वो वापस लौटेगी, ठीक है। ओके। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, ये पढ़ेंगे हम। इसमें हमारे 6 केस हैं, ठीक है। तो पहला केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो पोजीशन जो रहेगी वो एट द फोकस रहेगी। यानी जो हमारी इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी, ठीक है। और जो नेचर होगी इमेज की वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। जो भी इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड ज़रूर होगी, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। साइज़ जो है वो हाईली डिमिनाइज्ड, इन बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज़ की बनेगी, बिल्कुल छोटी। फोकस पर इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, हाईली डिमिनाइज्ड बनेगी, ठीक है। ये बच्चों देखो, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, रेज वहाँ से चली और ये फोकस से होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये फोकस पे होकर गई, पैरेलल और फोकस पे होकर गई। जहाँ दो रे ऑब्जेक्ट से चलकर दो रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है फोकस पर बनेगा। ओके। यस बच्चों, केस सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, जिसे सी से डिनोट किया जाता है, यानी कि
सेंटर से परे है। ठीक है, तो हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो F और C के बीच में कहीं भी बनेगी। नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज में डिमिनाइज्ड यानी छोटी बनेगी, बहुत छोटी तो नहीं बनेगी जैसे कि जो है पहले वाले केस में थी, लेकिन उससे थोड़ी सी बड़ी लेकिन छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, डिमिनाइज्ड। ओके, ये बच्चों देखिए फिगर में कि सी से परे, बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफ़ी दूर है, बियॉन्ड द सी, और वहाँ से दो रे चली, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होके जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस हो गई वापस, और ये दोनों रेज जहाँ कट रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, वहाँ इमेज बनी, और देखिए छोटी बनी, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, छोटी है पहले से, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, और सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है। ठीक है, यस यस बच्चों, केस 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट रखा है। बहुत स्पेशल केस है ये, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। पोजीशन क्या रहेगी कि जो हमारी इमेज बनेगी वो सी पर ही बनेगी, ऊपर को ऑब्जेक्ट है, नीचे को उल्टी इमेज बनेगी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज में सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना लंबा आपने ऑब्जेक्ट रखा है, जो हाइट ऑब्जेक्ट की है, अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज की हाइट भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है, ओके, देखो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। ठीक है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फोकस से होके गई, ये फोकस पे, तो यहाँ पर ये जो रे हैं, यहाँ से ये देखिए फोकस पे, ये फोकस से होके इधर पैरेलल आ गई, यहाँ पैरेलल वाली फोकस पे आ गई, और ये दोनों रेज कहाँ काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं, सेम साइज़ की, जितना लंबा ऑब्जेक्ट है, जो हाइट ऑब्जेक्ट की है वही सेम हाइट इमेज की रहेगी, उसी पोजीशन पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी। ओके, केस 4 तो देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, तो पोजीशन क्या रहेगी इमेज की, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर से परे बनेगी। ठीक है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इस बार ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, इस बच्चों देखिए सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, ये ए बी, ठीक, ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, जो फोकस से होकर चली गई, एक रे यहाँ से टकरा करके ये देखिए कर्वेचर से होती हुई और कहाँ मिल रही हैं, ये इधर दोनों काट रही हैं, यानी ऑब्जेक्ट की साइज़ देखिए और ये इमेज का साइज़ देखिए, इस बार इमेज जो है बड़ी बन रही है। ठीक है, पहले दो केस में छोटी बन रही थी, तीसरे केस में बिल्कुल बराबर बनी, और अब के जो है बड़ी बन गई, इमेज जो है आपके बड़ी बनी है, लार्जर। ठीक है, यस यस बच्चों, केस 5 देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा हुआ होगा तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हाईली इनलार्ज, यानी बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, फोकस पर जब ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। यहाँ देखिए पहला वाला केस याद करिए, जब इन्फिनिटी पर था ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पर बनी थी, तो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, इन्फिनिटी तो फोकस। ओके, ध्यान रखेंगे। यस बच्चों, लास्ट और 6 केस देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत पूछा जाता है, बहुत स्पेशल है ये, क्योंकि इसमें देखिए पोजीशन इमेज की कहाँ है, बिहाइंड द मिरर,
एक अकेला यही केस है जिसमें इमेज जो है मिरर के पीछे बन रही है। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो इमेज सीधी बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। अभी तक सारे पिछले 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड थी, इसमें अकेले में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। साइज इन लार्ज, बड़ी बनेगी इमेज, ठीक है। यस बच्चों देखिए, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ठीक। और आप देख रहे हैं कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है, ठीक है। और कैसी बड़ी बन रही है और सीधी बन रही है, ए बी और ए डैश बी डैश, ये शो हो रहा है। इमेज बड़ी बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, सीधी बन रही है। अकेला ये केस है जिसमें कि इमेज सीधी बनी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्पेशल केस कहते हैं इसको। ये और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट है, ये दो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, यस, रिकॉल करते हैं एक बार हम 6 के 6 केस को। सबसे पहला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, उसकी इमेज फोकस पर बन रही थी, बहुत छोटी बन रही थी, पॉइंट साइज की बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी, ठीक है। दूसरे केस में हमारी बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी था, सी से परे, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, पोजीशन क्या थी, एफ और सी के बीच में। बहुत छोटी इमेज नहीं थी लेकिन छोटी थी, ऑब्जेक्ट से छोटी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तीसरा केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही थी, सेम साइज की बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। फोर्थ केस में जब ऑब्जेक्ट हम सी और एफ के बीच में कहीं रख रहे हैं, तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है, बड़ी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख रहे हैं तो इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। लास्ट और स्पेशल केस, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रखा है तो उसकी जो इमेज है वो मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर बड़ी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। यही एक ऐसा केस है अकेला जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सीधी और वर्चुअल इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है, जिसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते हम, तो ये स्पेशल केस है। एक तो सी वाला, एट द सी एंड बिटवीन पी एंड एफ, ये दो केस बहुत पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे से देख के जाएंगे। यस बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आपने सीखा भी होगा। और रिवाइज़ करिएगा, इसके क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो कल मिलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के साथ। ओके, प्लीज़ like and subscribe my channel. Bye.